हम तो यहां तक कहेंगे, यहां तक कहेंगे, यदि इन नेत्रों की रोशनी भी अगर कम हो रही है ना, आप चश्मा लगाओ, डॉक्टर को दिखाओ, दवाइयां लो, जांचें कराओ, डॉक्टर बोले ऑपरेशन का ऑपरेशन कराओ, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। हमने पहले भी कहा कि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। आप जांच कराइए, आप डॉक्टर को दिखाइए। और जब डॉक्टर को भी दिखाते हुए आपकी आंखों में अगर आराम न लगे, तो फिर किसी शिव मंदिर में शंकर का शिवलिंग हो, जलाधारी हो, और वो जलाधारी का पानी, शिवलिंग की जो जलाधारी होती है वो थोड़ी मोटी होती है। बोलो बोलो, देखा है आप लोगों ने कि नहीं देखा है? जिसपे ये शिवलिंग रखा रहता है, ये शिवलिंग जिस पे रखा है वो मोटा होता है कि ना? तो जलाधारी जो मोटी होती है ना चारों तरफ, तो शंकर पे चढ़ा हुआ जल इस जलाधारी में से जब यहाँ से बहकर आता है, उस स्थान पर अपनी हथेली का स्पर्श करिए, और स्पर्श कर कर शंकर के मंदिर में ही नेत्रों को लगाने का प्रयास करिए। 22 से 25 दिन तक आंखों में लगाने का प्रयास करना। 30वें दिन हमको पत्र लिखकर भेजना कि आपकी आंख की रोशनी बढ़ना प्रारंभ हुई कि नहीं, आपका चश्मे का नंबर ठीक हुआ कि नहीं। नेत्रों पर इस स्थान का महत्व है। ये गणेश और कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, शिवलिंग, शंकर के ऊपर जो जल गिरता है, शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, सामरीबारी, दौतली, देव, जिस पर शिवलिंग रखा है पार्वती जी का हस्तकमल। और ये जो भाग है जहां से जल नीचे गिर रहा है, ये 33 कोटि देवी देवताओं की जो धर्म पत्नियां हैं उनका स्थान होता है, जहां से ये जल नीचे की ओर आता है। उस स्थान पर अपनी हथेली का स्पर्श कर कर अपने नेत्रों पर लगाना प्रतिदिन प्रारंभ करो। 25 दिन के बाद बात करेंगे कि नेत्र की रोशनी बढ़ती है कि नहीं। जांच भी कराना, डॉक्टर को दिखाना भी कि हमारी नेत्र की रोशनी का कितना अंतर है, जरा देखकर बताओ जरा। देखिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा। इन नेत्रों पर लगाने का प्रयास। ब्रह्मचित शिव भक्त शंकर का वो वरदानी भक्त शनि महाराज ने अपनी दृष्टि दे दी, तकलीफ आई, दुख प्रारंभ हुआ, कष्ट आना प्रारंभ हुआ। शनि जब अपनी दृष्टि देता है कष्ट आता है। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसपे शनि की दृष्टि नहीं पड़े। लोग समझते नहीं हैं, मंदिर में जाते हैं, भगवान पे चढ़ा हुआ फूल, भगवान पे चढ़ी हुई बेलपत्री पूरे मंदिर में जहां वहां पड़ी रहती है, और लोग उस पे से चलते हुए लांघते हुए निकल जाते हैं। पंच पुष्प शिव महापुराण की 2 बातें अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। यदि कोई बड़ा रोग अपने जीवन में नहीं चाहते हो, इस मुख को जिंदगी भर शुद्ध चाहते हो, और इस मुख में कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं चाहते हो, तो 2 बातें अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। एक, भगवान के पड़े हुए निर्माल्य पर कभी लांगा ना जा। दूसरा, अपने मुख में पान खाकर, गुटखा खाकर या कोई वस्तु खाकर जो मंदिर के लिए रास्ता जा रहा हो, भगवान की कथा के लिए रास्ता जा रहा हो, भगवान के द्वार पर रास्ता जा रहा हो, वहां अपने मुख से
थूका ना जाए। जितने लोग पार कर कर जाते हैं उतना दोष आपको लग जाता है और आपका जीवन नष्ट हो जाता है। बीच पथ पर जिस मार्ग से भगवान शंकर का शिवालय जा रहे हो, जिस मार्ग से भगवान के मंदिर जा रहे हो, जिस मार्ग से अगर कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई व्यक्ति एक लोटा जल लेकर भी अगर भगवान के मंदिर जा रहा है, उस मार्ग पर, बीच मार्ग पर अगर कोई थूकता है और उस थूक को जितनी बार लोग लांग कर मंदिर के द्वार तक जाते हैं, उतना उतना रोग इस शरीर के अंदर बढ़ता चले जाता है। इसलिए हमारे यहाँ पहले के समय में, आज के लोगों को तो स्मरण है कि नहीं है, पहले तो थूकने के लिए भी एक पीक दान होता था जिसमें थूका जाता था। आज के जमाने में तो आदमी पूरी पृथ्वी को पीक दान बनाकर रखा है, जहां मर्जी पड़ती है वहां थूक देता है। ये श्रेष्ठता नहीं है हमारे। ये वसुंधरा, ये पृथ्वी, ये वसुंधरा, ये भूमि माता, ये पृथ्वी माता, जिसकी गोद में हम पाल पोस कर बड़े हुए हैं, जिसका दिया हुआ अन्न हम पा रहे हैं, जिसके आनंदमय आशीर्वाद से हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं, इस पृथ्वी को भी नमन करना चाहिए। नमन, प्रणाम करना चाहिए। हम हमेशा कहते आए हैं, आज फिर कहते हैं, जिसकी बंजर भूमि पड़ी हो, जिसमें अनाज भी नहीं होता हो, बहुत मेहनत कर ली है, उस भूमि में कुछ नहीं होता, लोगों ने कह दिया इस भूमि में कुछ नहीं होता, ये जमीन बेकार है, ये जमीन बेकार है, ये जमीन बेकार है। आपसे निवेदन करना चाहेंगे, किसी मंदिर का निर्माल्य जो शिव जी पर चढ़ा हो, इकट्ठा हो गया हो, उस मंदिर के निर्माल्य को एकाग्रित कर लो, डलिया में भर लो और पूरे पूरे भूमि पर उस निर्माल्य का खाद बनाकर, उस पूरी जमीन पर आप उस निर्माल्य के खाद को थोड़ी थोड़ी दूर पर इतना इतना खड्डा खोद कर बाबा के उस निर्माल्य को डालना प्रारंभ करिए। क्यों? क्योंकि उससे भूमि की उपज देव अधिदेव महादेव की कृपा से अपने आप बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी। उसको रखो, डालो, सभी जगह पर नहीं, कुछ स्थान चिन्हित कर लो कि हाँ ये बमूल का पेड़ है, इसके नीचे मैंने रख दिया, बे पीपल का पेड़ है, इसके नीचे मैंने रख दिया। उस निर्माल्य का एक बाबा से निवेदन कर कर, बाबा बस आपको लेकर जा रहा हूं, ये समझो कि आप मेरी भूमि को उपजाऊ आप बना सकते हो, मेरे जीवन को धन्य आप बना सकते हो। उससे दो फायदे होंगे। क्या? एक, निर्माल्य जो इकट्ठा होता है, लोग उसको ले जाकर नदी में डाल देते हैं, नदी में डाल देने से नदी दूषित हो जाती है, नदी में प्रदूषण हो जाता है। तो वो निर्माल्य जब आप जमीन में ले जाकर गाड़ोगे, डालोगे, तो नदी भी शुद्ध होगी और भूमि में भी उसकी खाद बनकर उस भूमि पर भी उसका शुद्धता का भाव जागृत होगा। अब करो उससे, आप कहो, हर कहीं थूक देना, हर कहीं पर पान खाकर थूक दिया, तंबाकू खाकर थूक दिया, कहीं पर भी तुम्हारा मन पड़ा और तुमने पिचकारी, ना 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 ना, शिव पुराण कर रही है, उससे हमें दोष लगता। उस दोष का वर्णन कई लोग कहते हैं, ये तो कुछ खाता ही नहीं था, ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति था, इसको ऐसी बीमारी हो गई, इसको ऐसा रोग हो गया। कहां से हो गया? कारण क्या है? ये रोग आया कहां से? हो सकता है इसकी आदत में था, घर से निकलता था, कहीं देवालय शिवालय पढ़ता था, ध्यान नहीं दे पाता था, थूक दिया, उस पे से निकलकर लोग जाते रहे, मंदिर पहुंचते रहे, उसका दोष जिंदगी में आ जाता है, वो दोष है। पहले के समय में गांव के लोग तो आज भी जानते होंगे कि पहले पीक दान चलता था, आप लोगों के स्मरण में होगा, कभी कभी आप लोगों ने देखा भी होगा, छोटा सा रहता था, उसमें लोग थूक देते थे, उसमें लोग कुल्ला कर देते थे, पर यहाँ वहाँ लोग नहीं थूकते थे, पर चला, अब लोगों ने वो चालू करा। दो चीजें स्मरण में रहे,